चलो गुड गुड। गुड आफ्टरनून सर, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। आप कैसे हो? एकदम बढ़िया। तो सर आप हर्षवर्धन जोशी सर, आप माउंट एवरेस्ट को क्लाइम करने का सोच रहे हैं। तो आपका संघर्ष डॉट को और अपने बारे में हमें कुछ बताइए। पहली चीज़ तो मुझे सर मत बोलिए, मैं आप लोगों के जैसे स्टूडेंट ही हूँ। सो मेरा नाम हर्ष है। मैं 24 अभी 25 साल का एक पर्वतारोही हूँ, वसई मुंबई के पास एक शहर से। बाय एजुकेशन आई एम एन आईटी इंजीनियर. By passion, I am a mountaineer and an endurance athlete, and by profession, I am into outdoors full time now. आई होप कि सब जन को इंग्लिश से कुछ प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि मुझे ज़्यादा आदत आजकल इंग्लिश की है। मतलब हिंदी हिंदी मेरी मातृभाषा है, बट मैं ज़्यादा मेरा वार्तालाप आजकल इंग्लिश में होता है, तो मैं उसमें कंफर्टेबल हूँ। तो मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, आईटी इंजीनियरिंग की मुंबई यूनिवर्सिटी से। मुझे ग्रेजुएट होके 3-4 साल हो गए, और जब मैं इंजीनियरिंग में था तभी मैं थोड़ा माउंटेनियरिंग की तरफ जाने लगा। और तब से मैं माउंट एवरेस्ट के बारे में भी तैयारी कर रहा था। माउंट एवरेस्ट वो मेरे पीछे है, अगर आप लोग देख सकते हो। तो मैं अभी मैं एमबीए करने वाला था इंजीनियरिंग के बाद। पहले सबसे पहले तो मेरा भी जैसे हमारे देश में हर एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए, इंजीनियर के लिए एक ही सपना होता है कि एमएस इन यूएस। तो पहले मैं वैसी तैयारी कर रहा था कि हाँ मैं भी यूएस जाऊंगा, पैसे कमाऊंगा, कुछ बड़ा आदमी बनूंगा। हमारे लिए लाइफ डेवलप करने का, बेटर एक चेंज ट्रांसफॉर्मेशन करने का, वो सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड रास्ता है। फिर उसके बाद में थोड़ा थोड़ा यूएस जाना, मैंने सोचा कि टेक्निकल तो मुझे जिंदगी में काम नहीं करना है, मेरे लिए वर्थ नहीं है। ऑल्दो मैं आईटी में बहुत घुसा हुआ था और मैं अच्छा भी था। फिर मैं हिमालयाज में जाने लगा। हर सेमेस्टर के बाद कुछ महीनों के लिए मैंने माउंटेनियरिंग कोर्सेज की, और फिर मैं एमबीए भी करने वाला था। मैंने एमबीए के सारे एंट्रेंसेस भी दिए। आप में से किसी व्यूअर्स को पता होगा, कैट, सी मैट, स्नैप, माई कैट, मैंने सारे दिए, सीईटी। और कुछ में मेरे अच्छे स्कोर भी आए। बट फिर मैंने सोचा कि उतने ही टाइम में पहले मैं मेरे एवरेस्ट का जो एक सपना है वो पूरा करता हूँ। तो मैंने ये संघर्ष डॉट को नाम की वेबसाइट डेवलप की, जो कि एक कैंपेन है, संघर्ष मिशन माउंट एवरेस्ट 2020, जो अभी पैंडेमिक की वजह से 2021 हो गया। और मेरे क्योंकि काफ़ी ऑडियंस इंटरनेशनल है, तो मैं उन्हें बताता हूँ कि संघर्ष इज अ संस्कृत एंड ओल्ड हिंदी वर्ड विच मीन्स कॉन्केस्ट or struggle. So this is the story of Harsh's Sangharsh to reach the highest point on Earth, 29,000 feet from 0 feet above the sea level near Mumbai. इट्स नाइस टू नो। काफी अच्छा मोटिवेशन है आपका। तो सर आपने इससे पहले सोच कैसे रखी कि मुझे माउंट एवरेस्ट ही क्लाइम करना है, या अभी से शुरू करना है? क्या इसकी ट्रेनिंग दी, क्या कोर्सेज किया? मतलब कि मैंने जब 2015 में 16 में सीरियसली ट्रैकिंग शुरू की, हिमालयाज में जाना शुरू किया, तो तब मैंने एक बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स भी की थी, और मैंने सोचा था कि एवरेस्ट किसी ना किसी दिन चढ़ेंगे। बट वो उतना हिम्मत नहीं की थी, मतलब इतना था कि चढ़ना तो है, बट देखेंगे, क्योंकि एवरेस्ट चढ़ने का खर्चा 30-40 लाख के ऊपर होता है। 2 महीने जाते हैं, काफी तैयारी होती है। तो 2 महीने निकालना काफी मुश्किल, और निकाल भी लेंगे हम, लेकिन 40 लाख लाना, 50 लाख लाना तो काफी मुश्किल होता है। तो तभी हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर जब मैं मेरा एमबीए स्टार्ट करने वाला था, इंजीनियर बन गया, फिर मैं सोचा कि एमबीए में पीजीडीएम में भी फीस 18-20 लाख तो जा रही है, ऑल्दो मतलब उतना एवरेज पैकेज नहीं था। बट मुझे मेरे सारे दोस्त जो ड्रीम जॉब्स में हैं, आईएम्स में या कॉर्पोरेट्स में, दे टोल्ड मी दैट नो, योर लाइफ इज मच बेटर इन द हिमालयाज, डू व्हाट यू आर डूइंग, डू व्हाट यू लव, एंड दैट इज गोना बी मच मोर वर्थ इट। और तभी मैंने सोचा कि मैं एवरेस्ट का भी खुद ही ये कैंपेन बना के क्राउड फंडिंग, फंड रेजिंग, स्पॉन्सरशिप, सीएसआर सब कोशिश करता हूँ, जिसमें मेरा एमबीए जैसा ही हो जाएगा और काफी ज्यादा सीखने मिलेगा। तो तभी मैंने डिसाइड किया कि अगले 1-2 साल, 2-3
3 साल में डेडिकेट करूंगा। और मैं पहले भी जा सकता था, पर मैं ज़्यादा तैयारी करके और पूरा इंडिपेंडेंटली जाना चाहता था, इसलिए मैं 2020 तक रुका। और फिर कोरोना वायरस की वजह से वो 2021 तक रुका। तो सर एज अ माउंटेनियर या ट्रैकिंग में एक पर्सन को कैसा फिजिक्स चाहिए या क्या मतलब आपको मील्स रहती है, कैसी उनकी बॉडी बिल्डअप हो सकती है, कैसे आपने उसको ट्रेन किया है, ऊपर क्या क्या? ये माउंटेनियरिंग कोर्सेज होते हैं स्पेसिफिक, जो इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के 4-5 इंस्टीट्यूट से, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, कश्मीर में, अरुणाचल प्रदेश में भी अभी, जहाँ लोग जाके 1 महीने की कोर्सेज कर सकते हैं, जो कि हेविली सब्सिडाइज्ड है। मतलब जब मैंने किए तो मैंने कुछ कोर्सेज 5,000 में किए, बाद में 7,500 में किए। अभी भी उनकी फीस है 15,000 एज ऑफ टुडे। बट उसमें वो हम पे खर्चा 1 लाख से ज्यादा कर दे, जो सिखाते हैं, वो जो एक्सपीरियंस मिलता है, वो तो इनवैल्यूएबल है। तो वो कोर्सेज से लोग शुरुआत कर सकते हैं। मेरे ख्याल से 15,000 भी एक काफी अफोर्डेबल अमाउंट है, 1 महीने के रहने खाने इक्विपमेंट और सर्टिफिकेशन के साथ। तो वहाँ पे जाके वो लोग सब सिखाते हैं। तो ऐसा बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स होता है, एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स होता है सब, और बाकी पहाड़ों में जा जाके सीखते हैं। बट मैं मतलब वो एक बहुत वास्ट टॉपिक है सबको बताना कि कैसे अ, तैयारी करते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें रहती है। बट बेसिकली मैं ये सजेशन दूंगा कि हर एक जन को अपने सिटी में, भले वो जहाँ भी हो, जैसे उदयपुर, जोधपुर, मुंबई, बैंगलोर, कहीं भी, उनको अपने सिटी में कोई एक स्पोर्ट ऐसे पैशनेटली अपनाना चाहिए जो उनके हेल्थ का ध्यान रखे। जैसे कि आप रनिंग ले सकते हो, साइकिलिंग ले सकते हो, टेबल टेनिस, कुछ कुछ भी, योगा, कुछ भी लो, बट एक चीज ऐसे लो जो आपको मतलब आपके हेल्थ का भी ध्यान रखे, आपका फिटनेस भी बढ़ाए, और उससे आपके हर एक चीज में फायदा ही होगा, मतलब एकेडमिक्स में भी, फाइनेंस में भी। मतलब इफ यू सी, जो लोअर मिडिल क्लास या गरीब लोग रहते हैं वो बोलते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, बट एक्चुअली जो वर्ल्ड के बिजिएस्ट लोग हैं, द मोस्ट सक्सेसफुल कॉर्पोरेट लीडर्स और बिजनेसमैन, वो टाइम निकाल के एक्सरसाइज कर रहे हैं, जबकि उनकी लाइफ सबसे ज्यादा बिजी है। तो सारे सीईओ साइकिलिंग करते, रनिंग करते, मैराथन, आयरन मैन सबसे ज्यादा वो करते हैं, और पहाड़ों में भी वो जाते हैं। तो हमें भी मतलब इतना तो करना ही चाहिए कि हम जितना आउटडोर जाएंगे, ट्रैक वेक पे जाएंगे, या जितना खेलेंगे कूदेंगे, उतना ही मेरे ख्याल से हम पैसे भी ज्यादा कमाते हैं, क्योंकि हमें उतनी एनर्जी आती है, उतनी क्रिएटिविटी आती है, उतना हम बाहर जाके रिकवर होते हैं, खुश रहते हैं। So you have recently also completed Ironman on race. So how was your experience there? सो आयरन मैन एक रेस होती है, वर्ल्ड ट्रायथलॉन कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइज कराता है, जिसमें कि हमें स्विमिंग, साइकिलिंग और रनिंग करनी होती है। 1.9 और 3.8 किलोमीटर स्विम, फॉलोड बाय 90 और 180 किलोमीटर साइकिलिंग, फॉलोड बाय 21.1 और 42.2 किलोमीटर रन। सो वो वैसे हमेशा यूएस में या यूरोप में होती थी, बट इस साल इंडिया में भी होने वाली थी। वरना क्या होता था कि हमेशा लोगों को साइकिल लेके और लाखों लाखों खर्चा करके वहां जाना पड़ता था उसमें पार्टिसिपेट करने। तो वो इंडिया में होने वाली थी, और उसके लिए मैंने रजिस्टर किया था। गोवा में होने वाली थी, बट पहले मेरा एवरेस्ट कैंसिल हो गया, जो मैं अप्रैल मई में जा रहा था। फिर उसके बाद मैं उसके लिए तैयारी कर रहा था, लॉकडाउन हो गया 2-3 महीने। मैं 70 दिन तक घर से बाहर नहीं निकला, क्योंकि मुंबई में तो कोरोना वायरस काफी ज्यादा फैल रहा था तभी। और उसके बाद मैं उसकी तैयारी कर रहा था जून से। धीरे धीरे मैंने ट्रेडमिल लिया, फिर इंडोर बाइसिकल ली, फिर मेरे कुछ दोस्तों के घर पे स्विमिंग करना शुरू किया, और फिर वो गोवा में जो रेस नवंबर में होने वाली थी वो भी कैंसिल हो गई। और अभी अक्टूबर से मैं वापस मेरे एवरेस्ट की तैयारी पे फोकस करने वाला था। मतलब दोनों की ट्रेनिंग काफ़ी अलग होती है। तो मैंने फिर सोचा कि मेरे आसपास काफ़ी सारे लेक है, समुंदर है, अच्छा हाईवे है सब, तो मैं खुद ही ऑर्गेनाइज करके सेम रूल, सेम डिस्टेंस, सेम टाइमिंग में वो करूँगा। और वैसा मैंने अकेले किया, मतलब मेरे कुछ दोस्त लोग सुपरवाइज कर रहे थे, मेरे पास जीपीएस डिवाइसेस है, वो सब है। तो मैंने वो सेम टाइमिंग में और सेम रेस यहाँ पे सिमुलेट करके परफॉर्म किया, मेरी खुशी के लिए, कि मैं एवरेस्ट के लिए एक बार फिर ट्रेनिंग शुरू करूंगा तो मैं कर नहीं पाऊंगा। 6 महीने वो तैयारी में जाएंगे, फिर एवरेस्ट जाऊंगा, और वो रेस वैसे भी 1 साल बाद होगी। तो उसके लिए मैंने वो सोलो आयरन किया, मेरे कॉन्फिडेंस के लिए, मजे के लिए, और लोगों को इंस्पायर करने, मतलब वर्ल्ड मेंटल हेल्थ अवेयरनेस डे के दिन, क्योंकि काफी लोग लॉकडाउन में डिप्रेशन में जा रहे थे।
तो उनको बस मोटिवेट करने के मैं लॉकडाउन में आया। ये काफी अच्छा विचार है कि खुद से ही खुद को मोटिवेट करने के लिए आपने आयरन मैन वाली रेस कर ली। हाँ, तो मैंने बहुत खुद में भी 2 ढाई महीने कुछ नहीं किया था, सो आई वॉज द हेवीएस्ट इन माई लाइफ इन जून। हेवीएस्ट मतलब 4-5 किलो ज्यादा हुए थे, बट हुए थे। और मेरे खुद के लिए टफ टाइम था, तो उसके लिए बस मैंने कर दिया। और काफी लोगों ने काफी कुछ किया, तो मैंने बोला अभी लोगों के पास, सबके पास टाइम है, सब कुछ है, और हेल्थ का ध्यान रखने किसी को कुछ पैसा नहीं चाहिए, इक्विपमेंट नहीं चाहिए। अभी जैसे कि मैं तो बैरफुट भागता हूँ, मैं नंगे पाँव भागता हूँ, तो मुझे कुछ भी खर्चा है ही नहीं। और बैरफुट मतलब मैं कोई भी शू अफोर्ड कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी बैरफुट इज हेल्दी है, तो मैं बस बाहर जाता हूँ, भागता हूँ, 1 रुपए का भी खर्चा नहीं है। तो लोग क्यों बहाना बनाते हैं कि अभी टाइम नहीं है? जब टाइम है, अनएम्प्लॉयड है, तो तभी बोलते हैं पैसा नहीं है। तो ये सब स्टूडेंट लाइफ में तो इस सब का सबसे ज्यादा फायदा उठाना चाहिए। आई गेस आपके काफी सारे व्यूअर्स स्टूडेंट्स होंगे, तो मैं उनके लिए ये एग्जांपल शेयर कर रहा हूँ। Search.co को करना चाहते हैं, तो अभी तक कितने फंड आपने कलेक्ट कर लिए और कितने की जरूरत पड़ सकती है, क्या वो? मेरा अभी मैंने देखो, मैं ज्यादा एक तो मांग नहीं रहा। आई जस्ट शेयर माई वर्ड, आई शेयर माई कैंपेन, और जो भी देता है वो खुद से देता है, ऐसा मैं नहीं मांग रहा। क्योंकि स्पेशली अभी ये पैंडेमिक में तो मुझे मांगने को शर्म भी आएगी, क्योंकि गरीबों को काफी, दूसरों को ज्यादा जरूरत है, और पूरी दुनिया ही सफर कर रही है, तो लोग अपनी मर्जी से देंगे। पिछले 8-9 महीने में मैंने ज्यादा रेस नहीं किया, फिर भी अभी तक का मेरा टोटल हो चुका है 18.5 लाख रुपए हो चुके हैं, जो पिछले साल ही मेरे हो गए थे। उसके बाद मतलब पिछले कुछ महीनों में ज्यादा नहीं आए होंगे। लेकिन अभी मैं ब्रांड्स को भी पिच कर रहा हूँ कि कोई उनका झंडा में मेरे कैंपेन के साथ एसोसिएट करके ले जाना चाहेगा क्या, कि मैं उनका झंडा एवरेस्ट के समिट पर लेके जा, या ऐसा कुछ। तो पैसों का मतलब वो तो एक स्ट्रेसफुल और बहुत वास्ट टॉपिक है, और हर जगह से ट्राई करना पड़ता है। मतलब उसका कोई एक गोल्डन रूल नहीं है, कोई क्यों देगा क्यों नहीं देगा ये वो। बट मेरा संघर्ष जारी है, और मुझे कॉन्फिडेंस है कि कैसे ना कैसे ये हो जाएगा। और अगर नहीं होगा तो मैं एक लोन लेकर चढ़ के आऊंगा, और फिर जिंदगी भर कमा कमा के वो लोन चुकाऊंगा। आपके सपनों में बहुत बड़ी उम्मीदें है, तो जरूर वो सक्सेसफुल होगा। आपकी बहुत अच्छी सोच है, एंड आई गेस इस वीडियो को देखने के बाद लोग कुछ शेयर भी करें आपके साथ अमाउंट या स्पॉन्सरशिप, ये जो भी उनका हो। तो जो ये अगर वो सस्टेनेबल इंस्पायर होके डेवलपमेंट, अगर सिर्फ भागने भी गए ना मुझसे, मेरे लिए और उससे बड़ी कोई खुशी की बात नहीं होगी। कि मतलब मुझसे इंस्पायर होके अगर वो खुद एवरेस्ट चढ़ने की सोचे, या खुद खुद के लिए भी कुछ भी करे, ऑब्वियसली अगर वो खुश होके कुछ डोनेट करे, तो कुछ भी अमाउंट करे, इट्स गोना हेल्प मी अ लॉट। एंड आई विल बी हैप्पी कि उन्होंने पार्टिसिपेट किया, उन्होंने मेरे बारे में सोचा, मेरे लिए सैक्रिफाइस किया। बट बाकी मैं चाहूंगा कि वो खुद भी कुछ ना कुछ करे, और मुझसे कुछ भी मदद चाहिए हो तो वो लोग मुझे कभी भी ईमेल कर सकते हैं। तो सर आप जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला गोल लेकर चल रहे हैं सोलर एनर्जी को लेकर, उसके लिए आपके पास क्या सोल्यूशन है? कैसे माउंट एवरेस्ट एक गार्बेज बनता जा रहा है, क्या उस पे आप कुछ बताना चाहेंगे? तो ऐसा है कि एवरेस्ट कोई भी जाता है तो कोई ना कोई कॉज, या ऐसे काफी चीजें हैं। जैसे कि कोई एक रेस भी करता है, तो कॉज लेके काफी लोग करते हैं, कि वो कॉज के बारे में अवेयरनेस। तो मुझे भी ऐसा कुछ करना था जिसको मैं रिलेट कर रहा हूँ, जिसमें मैं काम करता हूँ, या जिसके लिए मैं फील कर रहा हूँ। तो जैसे काफी लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या कुछ और करेंगे, बट दैट इज जस्ट बिकॉज इट इज ट्रेंडिंग, या उसमें कुछ पॉलिटिकल बेनिफिट हो। तो मुझे ऐसा सस्टेनेबिलिटी सबसे ज़रूरी लगता है, क्लाइमेट चेंज जिसकी वजह से हम सब सफ़र कर रहे हैं। और उसमें यूनाइटेड नेशंस के 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, जिनमें से एक है स्विचिंग टू रिन्यूएबल एनर्जी, जैसे कि वुमेन एम्पावरमेंट, एजुकेशन, क्लीन वाटर, एक्सेट्रा। तो मैंने उसमें से ये गोल लिया है, और मेरा एक्सपेडिशन जो 2 महीने का रहता है, उसमें हम लोग कम्प्लीटली सोलर पावर पे ही रहने वाले। लाइक वी आर गोना कैरी सम सोलर पैनल्स अप देयर, एंड मैं और मेरा शेरपा कैलकुलेट करेंगे कि हमने उतने दिन क्लीन एनर्जी यूज करके कितना कार्बन ऑफसेट किया, कि कितना प्रदूषण कम किया या बचाया। तो उसमें मतलब मेन एजेंडा ये नहीं है कि लोग देखें कि हाँ हमने 2 महीने सोलार को स्विच करके समझो कि 4 या 10 झाड़ प्लांट करने जितना कार्बन ऑफसेट किया, बट हमसे इंस्पायर होके लोग अगर वैसा करे, कि अपने सिटीज में करे,
हम तो मोस्ट वर्सेटाइल एनवायरनमेंट में गए थे, तो उससे काफ़ी ज़्यादा फर्क होगा। तो इट इज़ अबाउट अवेयरनेस एंड इम्पैक्ट। तो उसके लिए अगर हमारे इंडिया में एवरेज इफ़ यू सी अ फैमिली ऑफ 4 पीपल, नॉट इन मुंबई, मुंबई में कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, बट दूसरी मोस्ट जगहों पे जैसे राजस्थान में या हिमालयाज में, तो they consume 3 to 5 units of power every day, which converts to a 0.5 to 1 kilowatt solar energy power system. And if they install that system, it would be an upfront cost of 60,000 to 1 lakh rupees upfront, with a payback time of 7 years to 10 years. And the carbon offset which that solar energy system would create, instead of using our local cabled wire on grid electricity, is equivalent to planting trees over 12,000 square feet every year. So in 30 years, it is equivalent to planting a 9-acre forest area. तो मतलब ऐसा नहीं है कि उन्हें कुछ और करना पड़ रहा है, उनकी सिर्फ एक चॉइस की वजह से भी इतना फर्क पड़ सकता है कि उसके बाद वो शायद गाड़ियां भी चलाएं, कुछ भी करे, फर्क नहीं पड़ेगा। और उतने प्लांट हम 9 एकड़ फॉरेस्ट हम प्लांट तो नहीं कर सकते, बट हम उतना प्रदूषण कम कर सकते हैं जिससे उतना फर्क पड़े हमारे कंजम्पशन से। तो मेरा कैंपेन मेन उस बारे में है कि अवेयरनेस क्रिएट करने का, सस्टेनेबल चॉइसेस के बारे में, कि जहाँ तक हो सके हम एनवायरनमेंट को सोच के हर एक कंजम्पशन करे, हर एक स्पेंडिंग करे, हर एक चीजें लाएं अपने घर में। एनर्जी में शिफ्ट हो रहा है, बट उसमें अभी इतनी ग्रोथ नहीं है, सो मे बी योर हाँ, लिटिल एफर्ट। जैसे मतलब उसे जरूरत है, हमारी सरकार भी काफी बढ़ावा दे रही है और वो इंडस्ट्री पिछले 10 साल में काफी बढ़ी है, बट अभी भी और काफी बढ़ना बाकी है। तो मैंने सोचा वरना मैं मतलब कॉजेज के बारे में मैं सोच रहा था ऐसा कुछ, मैं जानवरों के बारे में कुछ करना चाहूंगा या ये वो, बट उन सब के बारे में शायद काफी लोग रिलेट नहीं कर पाते। लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी एक ऐसी चीज है जो अभी थोड़ी सी ट्रेंडिंग है और उसे और काफी ज्यादा अटेंशन की जरूरत है। और सोलार मतलब एक साथ काफी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। जो जो गाँव में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, उनको बेचारों को 12 घंटा कम मिलता है हम सबसे, कोई भी काम करने, घर का काम करने, पढ़ाई करने या कोई भी। तो उसके लिए ये एक साथ हेल्थ केयर भी लाएगा, एजुकेशन भी लाएगा, डेमोक्रेसी लाएगा, काफी ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है जब इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट एक जगह पे आ जाए। तो उसलिए मैंने सोचा कि ये एक ऐसा चीज़ है जो काफ़ी सारे प्रॉब्लम सॉल्व करता होगा, और मुझे इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने में, ये कॉज को लेके आगे बढ़ने में ज़्यादा अच्छा लगा। So your goals are very high and you have a very right thinking. बहुत अच्छी सोच है आपकी. So sir, it was really nice talking to you. So my last question is, how was your experience on Pragati success story? इट वॉज गुड, इट वॉज गुड। मैं रुका हूँ, मैं कमेंट्स पढ़ना चाहूँगा कि आप लोगों को कैसा लगा। और होपफुली एग्जैक्टली 6 महीने बाद जब मैं एवरेस्ट से आऊँगा, हम वापस से एक बार बात करेंगे, और इस बार हम लाइव जाके करेंगे ताकि जो जो देख रहा हो वो तभी क्वेश्चंस भेज भी सके, तो हम ऑडियंस के साथ चैट कर पाएंगे। तो और मैं जानना चाहूंगा कि 6 महीने में उनमें से कितनों ने क्या क्या किया, किसी ने क्या पता ये टॉप देख के कुछ शुरू किया होगा, या आपने क्या क्या किया। नेक्स्ट टाइम हम आपके बारे में बात करेंगे कि आपके जीवन में क्या चल रहा हाँ, रियली. हाँ, हम जरूर ऐसा ही शेड्यूलिंग करेंगे. तो इट वाज रियली नाइस हर्षवर्धन सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा. सो हैव अ हैप्पी जर्नी एंड है। स्टे